नमस्ते बच्चों। वर्ण से संबंधित पहले वीडियो में हम लोगों ने वर्ण की परिभाषा देखी थी, साथ ही साथ वर्णों की संख्या, वर्णमाला और वर्णों के प्रकार भी देखे थे। इस वीडियो में हम लोग वर्ण के जो दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, उनको हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो वर्ण का पहला भेद है स्वर वर्ण। इसकी परिभाषा हम इस तरह ले सकते हैं। वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, ई आदि। स्वर वर्ण के तीन भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। इन स्वर वर्णों का जो विभाजन हुआ है वह मात्रा के आधार पर हुआ है, अर्थात वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसी के आधार पर इनके तीन भेद बनाए गए हैं। पहला है ह्रस्व, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, आ, ई, उ। संयुक्त स्वर, ए, उ और अ। संयुक्त भी दीर्घ का ही एक उपभेद है, लेकिन कुछ विद्वान इसे तीन भेद के रूप में मानते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। अब हम संयुक्त स्वर वर्णों के विषय में जानेंगे कि आखिर ये संयुक्त क्यों हैं। तो ये संयुक्त वर्ण जो हैं दो विजातीय स्वर वर्ण से बने हुए हैं। स्वर वर्णों के भी दो भेद ऐसे माने गए हैं, सजातीय और विजातीय। जैसे अ और आ ये सजातीय हुए, ई और ई ये सजातीय हुए, उ और उ ये सजातीय हुए। तो ये जो संयुक्त वर्ण बनाए गए हैं वे विजातीय स्वर वर्णों से बने हैं। कैसे बने हैं तो हम लोग इसको देखेंगे। अ जोड़ ई बराबर ए, आ जोड़ ई बराबर ए, अ जोड़ ई बराबर ए, आ जोड़ ई बराबर ए। अब इसी तरह ओ कैसे बना है तो अ जोड़ उ बराबर ओ, आ जोड़ उ बराबर ओ, अ जोड़ उ बराबर ओ, आ जोड़ उ बराबर ओ। अब इसी तरह ए और अ, तो अ या आ के साथ जब हम ए को मिलाते हैं तो ए बनता है। ठीक उसी तरह अ या आ के साथ जब हम ओ को मिलाते हैं तो ये अ बनता है। तो बच्चों, इस तरह हम लोगों ने देखा कि संयुक्त स्वर किस तरह बनते हैं। अब है व्यंजन वर्ण। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह ले सकते हैं: वैसे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, ठ, त, ब आदि। अब व्यंजन वर्ण के भेद। तो व्यंजन वर्णों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनका दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन भी है, कारण कि क से लेकर म तक के वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया है: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इन 5 वर्गों में बांटे जाने के कारण स्पर्श वर्ण का दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन है। अब अंतस्थ वर्ण य, र, ल और व ये अंतस्थ व्यंजन हैं।
इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह, ये ऊष्म व्यंजन यानी ये ऐसे वर्ण जिनको बोलने में रगड़ उत्पन्न होता है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा भी अन्य वर्ण हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब ये व्यंजन वर्ण कैसे बने हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण, इसको भी हम लोग देखेंगे। क जोड़ श बराबर छ, त जोड़ र बराबर त्र, ज जोड़ ञ बराबर ज्ञ, स जोड़ र बराबर स्र। यह स्र जो है प्राचीन पुस्तकों में देखने को नहीं मिलता, लेकिन आधुनिक पुस्तकों में स्र को भी एक संयुक्त व्यंजन मान लिया गया है। तो इस तरह स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को हम लोगों ने देखा। अब इसके अलावा हिंदी वर्णमाला में जो 52 वर्ण हैं, उसमें से 4 वर्ण अभी भी कम हैं। तो ये 4 वर्ण हैं, 2 अयोगवाह और 2 उत्क्षिप्त या तलबिंदु वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग अयोगवाह को देखेंगे। अनुस्वार और विसर्ग, ये ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर के अंतर्गत आते हैं और न व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये किसी न किसी वर्ण की सहायता से ही लिखे जाते हैं। अगर अयोगवाह शब्द का अर्थ हम ले तो जो योग न होने पर भी वहन किए जाएं, ये किसी न किसी वर्ण की सहायता से लिखे जाते हैं, जैसे कंगन, अंगूर, हंस इत्यादि। दुख, प्रातःकाल, दुःस्वप्न इत्यादि। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह, जैसे दुख, प्रातःकाल, दुःस्वप्न, तो इसका उच्चारण ह की तरह होता है। अब 2 हैं उत्क्षिप्त वर्ण, जिसे हम उत्क्षिप्त वर्ण, तलबिंदु वर्ण या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये हिंदी वर्णमाला में 2 नए वर्ण हैं जो ड और ढ के नीचे बिंदी लगाकर बनाए जाते हैं और इनका उच्चारण र की तरह होता है। उत्क्षिप्त वर्णों की यह विशेषता है कि कोई भी वर्ण, कोई भी शब्द इन वर्णों से शुरू नहीं होता, या तो ये शब्द के अंत में होते हैं या मध्य में, जैसे पेड़, सड़क, चढ़ाई, पढ़ाई इत्यादि। तो इस तरह हमने तलबिंदु वर्ण और अयोगवाह को भी देखा। अब इसके अलावा मात्रा, जैसे शुरू में ही मैंने आपको बताया था, स्वर वर्णों का जब भेद मैंने बताया था कि वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। मात्रा 3 है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जिसमें 1 मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व, जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ और जिसमें 3 मात्रा का समय लगे उसे हम प्लुत वर्ण कहते हैं। तो इस तरह इस वीडियो में हम लोगों ने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों को विस्तार से जाना। साथ ही साथ वर्णों का उच्चारण स्थान भी है, यानी वर्ग के आधार पर वर्णों के उच्चारण स्थान भी बनाए हैं। अब हम लोग यह भी जानेंगे कि जो हमारे वर्ण हैं उनका नाश नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं, और इसी कारण से वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। हमारी हिंदी भाषा जो है वो काफ़ी समृद्धशाली है और इसमें नित्य नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे
एक वीडियो हम लोगों ने देखा था जिसमें हिंदी के मानक वर्ण के विषय में बताया गया था। तो हिंदी आधुनिक भाषा है और इसमें नित्य नए सुधार होते रहते हैं, तो हमें भी हिंदी व्याकरण को इसी रूप में जानना चाहिए। और इस वीडियो में जो जानकारी आपको वर्ण से संबंधित दी गई है, आशा है आप उसको समझ गए होंगे। धन्यवाद।